मोहतरम नाज़रीन, इंतखाबी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और सियासी सरगर्मियाँ, इंतखाबी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। हर सियासी जमात का उम्मीदवार या होने वाला उम्मीदवार, मुतवक्के उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम को शुरू कर चुका है। मैं देख रहा हूँ कि जो है सो तेलंगाना जन समिति, कांग्रेस और दीगर जमातों के साथ साथ टीआरएस के जो है सो यहाँ पर जो उम्मीदवार जो सो बना दिए गए हैं, बिगाला गणेश गुप्ता साहब, वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम बहुत ही ज़ोर शोर से चला रहे हैं। उनके करीबी रफ़ीक इमरान शहजाद जो सदर सिटी अक़लियती सेल की ज़िम्मेदारी भी संभाले हुए हैं और बिगाला गणेश गुप्ता साहब से बहुत ही क़ुर्बत रखते हैं और अक़लियती मामलात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुज़िश्ता 4 सालों में हैंडल किया है और अपनी जो शख्सियत को मनवाया है और अच्छा नाम कमाया है। तो हम चाहते हैं सियासी पस मंज़र में तब्दीलियाँ जो होती जा रही हैं, इस सालों से हम इमरान शहजाद से गुफ्तगू करें। इमरान शहजाद साहब, आपसे एक सवाल करूंगा मैं, सीधा रात से एक सवाल मेरा ये है, क्या आप अपनी पार्टी की जो हुकूमत थी 4 साल किसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मैं तो पार्टी का हूँ, मैं अगर ये बोलूँगा तो पार्टी के। आप आवाम को जहन में रख के बोलिए, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को जहन में रख के बोलिए कि क्या आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अगर मुतमईन है तो क्यों, किस तरह मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हैं। जिस तेज़ी से जो पिछले 50-60 सालों में निज़ामाबाद को एक स्लम और एक बैकवर्ड एरिया बना के रख दिया गया था, कोई डेवलपमेंट नहीं थे, कोई मज़ीद सरप्राइजिंग फंड्स नहीं आते थे निज़ामाबाद को। टीआरएस गवर्नमेंट में आपको 4-4.5 साल के अंदर 1500 से 1600 करोड़ रुपए निज़ामाबाद के अंदर जो है किस्तों में जो है दिए गए हैं टीआरएस हुकूमत की जानिब से। उसमें सबसे तारीख़ी काम जो हुआ है निज़ामाबाद के अंदर, ये जो ड्रेन वक्त था जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको करा के आधे से छोड़ के भाग गई थी, उसको मुकम्मल किया गया। और अंडरग्राउंड ड्रेन की बात कर रहा हूँ। और ये रोड जो थे, जो मेन रोड्स या स्ट्रीट रोड्स, सब रोड्स, इसके अंदर 3 किस्तों के अंदर जो है म्यूनसिपालिटी से पैसे दिए गए हैं। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ भी आ गया है परसों। अहमदी बाज़ार ले लो आप, चाहे माइनॉरिटी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे बोधन रोड ले लो, मालापल्ली रोड ले लो आप, या है तारीख़ के अंदर आपको 10 से 15 साल के ऊपर हो गया है फूड मार्केट बन के, जहाँ की आवाम बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट बना के जो है पैसा खर्चा करके रह रही थी, जिनको जाने आने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। ऐसे रोड से गाड़ी पलटने का डर था। आज आप देखिए वहाँ पे का पूरा जो है बीटी रोड से काम हो चुका है, डामर रोड से वहाँ पे आप 2 बेडरूम हॉल जो स्कीम बन रही है निज़ामाबाद के अंदर, बोधन रोड से लेकर 2 बेडरूम हॉल तक जो है डामर रोड का काम किया गया है, स्ट्रीटलेस का काम किया गया। ये तो डेवलपमेंट के काम है, निज़ामाबाद शहर जानता है। और मेरी शहर से ये गुजारिश है कि अभी काम चल ही रहे हैं, मुकम्मल काम हुए नहीं है। क्या हम लेकिन यहाँ आप मुकम्मल काम नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, और एक सवाल मेरा नहीं है, आवाम की जहनों में ये सवाल है कि भाई इन कामों में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, और इन कामों की तरफ से आवाम को जो मुश्किलात हो रही हैं उसका क्या हाल है? वो अपने घर भी अगर बना रहे खुद का, तो 1 दिन या 2 दिन में घर नहीं बन जाता हो। उसके लिए फाउंडेशन, पिलर्स, बीम वर्क, दीवारें, छत, लाइटनिंग, डोर, फ्लोरिंग, ये सब चीज़ें होती है। तो अपने हिसाब से उसके जो उसकी जो सेग्रीगेशन रहती है वैसे ही काम होता है। उसके अंदर टेंडर होता है, टेंडर कॉल होता है, उसके ऊपर काम होता है, फिर काम रिलीज़ होता है। उस तरीके से जो है टेक्निकल देरियाँ हैं, काम तो रुकने वाला कहीं पर भी नहीं है, हर जगह काम चल ही रहा है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आवाम जानती है निज़ामाबाद की कि ये डेवलपमेंट अचानक इतना कहाँ से आ गया। ये टीआरएस गवर्नमेंट से आया। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट कभी एक काम करी? मुझे अच्छा याद है, कोई वाटर का एक लिफ्टिंग प्रोजेक्ट लेके आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको ऐसा इन लोगों ने पेश किया था कि इससे बढ़ के कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने वैसे कई प्रोजेक्ट्स का बाप बनाया है। मिसाल के तौर पे जो ये घर घर जो मीठा पानी की जो स्कीम है हमारी, अभी तक घर को कोई नल नहीं पहुंचा। नहीं आ जाए, अब काम लास्ट फेज पे है, काम वो लास्ट फेज पे काम है, बहुत आएगा, बहरहाल आएगा। दुनिया जानती है, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात तय होगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है जो लिफ्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं कालेश्वर में। आज टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से बिलखुसूस अक़लियतों के लिए इमाम मौज़िन हो, शादी मुबारक हो, और जो है आपको कई स्कीमात ऐसे हैं कि लोन्स के है, आपको ड्राइवर कम ओनर की जो स्कीम थी,
और जो है अब्रॉड में जो बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए जाते, कई लोगों ने इसका इस्तेफ़ादा हासिल किया। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, मुस्लिम प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है ये, इसके अंदर सेकुलर। सबसे बड़ी बात नहीं भाई, आप जो है हमारे से बहुत सीनियर है, आप जानते हैं कि मुल्क की हालत किस तरफ जा रहे हैं। टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर ये 4.5 सालों में कोई भी एक ऐसा वाक़या बताए जिससे कोई एक प्रॉब्लम आया कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में, बहुत अच्छे से जी रहे। दीगर जो दूसरे जो सूबे हैं, यूपी, बिहार या महाराष्ट्र, वहाँ कैसे हालत है आप लोग भी जानते हैं, हम लोग मीडिया में देख भी रहे हैं कि मॉब लॉन्चिंग हो रही है, क्या ये हो रही है, कि गौरक्षक के ऊपर ये बात हो रही है, कि वो बात हो रही है। तेलंगाना बहुत महफूज है। मुसलमान क्या चाहता है कि भाई अच्छा रहे, झगड़े ना हो, फसाद ना हो, स्कीम अच्छे रहे, हमारे बच्चे हेल्दी लाइफ जिए, हमारे लोग जो है अच्छे से जो ज़िंदगी गुजर करे। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ये कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तबके, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, चाहे ईसाई रहो, हर तबके को इक्वल देख रही है। जहाँ पे कोई कमी पेशी होती है तो उनके लिए अलग से स्कीम है। यहाँ पे आप इस्लाम में देख लीजिए, आप ये गाँव मंडल्स में देख लीजिए, जो ज़राअत करते हैं उनके लिए जो है साल में 2 बार एकड़ के ऊपर 4-4 हज़ार रुपये का जो वो दे रहे हैं, 5 लाख रुपए उसके लिए। कल ही एक धरना हुआ इंदलवई में जी, एक मौजे में जो सो वहाँ धरना हुआ कि हमको जो सो यानी जो जामे सर्वे हुआ था उसके बाद जो पट्टा पासबुक जारी किए जाने थे हमें जारी नहीं किए गए। और ऐसे धरने बहुत से मकामात पे हो रहे। इसमें क्या कमी है? ये हुकूमत की गलती है या महकमा जाती गलती है? नहीं, इसमें ना हुकूमत की गलती है ना महकमे जाती गलती है। ये एक अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग होते हैं जिनको अपनी मनमानी करनी होती है, पेश करना है कि आगे लेके इल्ज़ाम लगाओ, तो वो खेल है ये एक अपोजिशन खेल है ये, वरना कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगले महीने नवंबर में भी सेकंड टर्म जो आ रहा है उसका ज़राअत का, वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए, द बेस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, द बेस्ट सीएम इन द इंडिया, द बेहतरीन। मोहतरम नाजरीन, इमरान शहजाद साहब का ये कहना है, बल्कि ये दावा है इनका कि डेवलपमेंट्स के नाम पर अगर रियासत में किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ टीआरएस ने किया है। और उन्होंने टीआरएस की जो सबसे बड़ी खूबी बताई है वो ये बताई कि रियासत में 4 साल तारीख़ के अंदर कोई भी फ़िरका वाराना तसादुम तो दूर की बात है, तनाव तक पैदा नहीं हुआ। इस मामले में रियासती वज़ीर आला इंतहाई कामयाब जो सो वज़ीर आला की हैसियत से उभर कर सामने आए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकजहती और उसके फ़रोग़ के लिए एक नुमाया और ठोस जो सो क़दम उठाया है। इसकी सताइश जो सो इमरान शहजाद साहब कर रहे थे, लेकिन बहुत से बातों की जो सो तिश्नगी है, हम उनसे बात करते रहेंगे। अब मैं इमरान शहजाद साहब आपसे ये सवाल करूँगा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल जो हैं, मैं जानता हूँ कि रियासती हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2 स्कूलों के लिए जो सो हमको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, यानी कि मुस्लिम तबके को 2 अक़ामती स्कूलों के क़याम के लिए रियासती वज़ीर आला ने एक साथ 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए हैं। जब आप अपनी टीआरएस हुकूमत की जो सो इतनी वकालत करते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इन अक़ामती स्कूलों का क़ानूनी मौक़िफ़ क्या है? क़ानूनी मौक़िफ़ से मुराद मतलब ये स्कूल एक इदारे की जानिब से चलाए जाते हैं, कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। इसका जो सो वज़ारत तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कल के दिन जो सो ये क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? एक खदशा लायक है, क्योंकि कॉरपोरेशन के थ्रू चलाए जाने वाले मदारिस स्कूल्स को जो सो कोई अहमियत का हामिल नहीं माना जाता। तो आगे चल के जो सो हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगी, इस ताल्लुक़ से आपके कायदीन क्या कहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्कूल बंद नहीं होंगे। जब तक केसीआर साहब रहेंगे, जब तक टीआरएस गवर्नमेंट रहेंगी, ये स्कूल के ऊपर कोई भी जो है ऐसे काम नहीं होगा कि स्कूल के कोई दाग लगे। आप सबसे पहले एक चीज़ गौर करें कि ये स्कूल अक़ामती स्कूल जब से बने हैं, अक़ामती स्कूल जब से तेलंगाना में आए हैं, कि उसकी तालीम का मयार और उससे किसी को इनकार नहीं है। मैंने खुद मूनपल्ली में जो स्कूल से 3 स्कूल एक ही बिल्डिंग के अंदर है, जहाँ के देखा हूँ वहाँ पर कि हर तरह की जो सो सहूलतें फराहम की जा रही हैं तलबा को। 1,25,000 रुपये सालाना जो सो एक तालिब इल्म के लिए खर्च किए जा रहे हैं, म्यारी खाना है, हर चीज़ की सहूलत है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या ये स्कूल देर पा कायम रहेंगे, ये खदशा लायक हो रहा है। इस ताल्लुक़ से आपके आला कायदीन क्या कहते हैं? खदशा लायक होने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है।
क्योंकि अकामती स्कूल का एक बहुत बड़ा जो तरतीब बनाई गई है, इसको कोई भी जो है आसानी से इसको ख़त्म नहीं कर सकता। उनके बच्चों की तालीम शुरू हो गई है। ये एक खशाल मुझे पहली दफ़ा सुनने आ रहा है आपके ज़रिए से। मैंने इससे पहले कहीं ये बात सुनी भी नहीं और ये होने वाला भी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं, छोटा मोटा कारनामा नहीं है जिसको आसानी से जो है ख़त्म किया जाए। बहुत से स्कीम से ख़त्म हुए हैं, वो अलग बात है, जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं होता, उसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता। जैसा कि जो है सो राज्य विद्या मिशन के तहत कई जो सो इदारे चलाए जाते थे, कई इदारे बंद हो चुके हैं। वो कांग्रेस गवर्नमेंट में है इस तरह की हरकतें कि बना के जो है पब्लिक को जो है उलझा के समझा के फिर बदल दिया जाए। ये हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मकसद सीएम साहब का एक। चलिए ठीक है, ये आपकी बात जो सो हम उसको रखते हैं आगे वक्तों के लिए, और इंशाल्लाह कभी जो सो आपके आला कायदीन से गुफ्तगू होगी तो इस ताल्लुक़ से हम सवाल कर लेंगे और उनसे जो सो ठोस जवाब भी लेंगे। लेकिन अब बात करेंगे हम सिर्फ आपके अर्बन एरिया की। हमने बात की थी बिगाला गणेश गुप्ता, जिनके आप करीबी रफ़ीक़ों में शामिल हैं। तो ये बताएंगे, बिगाला गणेश गुप्ता जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने रोडों का डेवलपमेंट किया, बिल्कुल सही बात है, ये बात हमारे सामने आई है और हम देख भी रहे हैं। और जो सो रोडें बनती हुई जो सो सामने भी आ रही हैं हमारे, और जो सो एक जो सो डिवाइडर भी बन रहा है। ये इससे हट के कोई और काम ऐसा जो बिगाला गणेश गुप्ता साहब का कारनामा माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। 3 एकड़ की अराज़ी पे जो है क़ब्रिस्तान की जो है तामीर कर रहे हैं धर्मपुरी हिल्स में, ये उनकी अपनी कोशिश है। ठीक है, बोधन रोड की जो अपनी क़दीम क़ब्रिस्तान है, उसके लिए दीवार जो है पिछली बारिश में जो है खस्ता हो गई थी, गिर गई थी दीवार। तो उनसे जो है हमने नुमाइंदगी की, तो उन्होंने कहा कि एस्टीमेट डालो और फौरी तौर पे उन्होंने मंजूर किया है। 20 लाख की लागत से दीवार का काम कल से शुरू हो रहा है। ये तो हो चुकी चीज़ें हैं, कल या परसों से काम शुरू हो रहा है। गणेशों की वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उसको रोका गया था। कल से वो काम शुरू हो जाएगा। मेंबर के लिए 7 लाख दिया गया है। क़ब्रिस्तान के अंदर जो है रोड बनाई गई जो तारीख़ में नहीं बनी गई। लोगों को जो है मैयत लाने में तकलीफ़ हो रही थी, धूल उड़ रही थी, वो एक कारनामा है। सबसे बड़ा कारनामा बिगाला गणेश गुप्ता साहब का ये है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का उन्होंने जो रिस्क लिया है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो रिस्क लिया है, ये इतना बड़ा रिस्क है। लोगों को दिक्कत हुई है, लोगों को जो है कई दफ़ा कई जगहों पे जो है प्रॉब्लम हुआ है। ये काम उन्होंने लिया है और ख़त्म भी किया है, ये सबसे बड़ी बात है। अगले सालों में लोग आपको पता चलेगा कि निज़ामाबाद के अंदर वो चाहते थे कि मैं रोड बना दूं और लाइटनिंग कर दूं, फिर अंदर की चीज़ तो अंदर ही रहेगी। मच्छरों का प्रॉब्लम, गंदगी का, ड्रेन का प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगा। तो उनका मानना यह था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अगर परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि उनका ज़हन यह था कि थोड़े दिन तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल हमारा जो सो साफ़ सुथरा हो, बेहतर हो। बहुत अच्छी सोच है उनकी। और उस साइड की कुछ बताएंगे बिगाला गणेश गुप्ता साहब के ताल्लुक? बिगाला गणेश गुप्ता एक शफ़ाफ और बहुत ही अच्छी शख्सियत है। और आप देख रहे हैं कि इन 4.5 सालों में निज़ामाबाद के अंदर का जो माहौल है, गुंडाइज़म को एंटरटेन नहीं किया गया किसी भी मामले में। बहुत पब्लिक के जितने भी काम हैं, पब्लिक के कामों को ही किया गया। कोई और चीज़, जैसा कि पिछले हुकूमतों में आपने देखा है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ कि किस तरीके से लोग जो है यूथ को जो है यूटिलाइज़ करते थे, यूथ को जो है भयका गुमराह करते थे। यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है। बिगाला गणेश से अगर मिलना है तो इमरान शहजाद या रफ़ी या मिनाज या नवीद इकबाल या तारिक अंसारी या कोई और लीडर से रुजू होकर मिलने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने 2 ऑफिसर्स हैं निज़ामाबाद में, आप डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते थे। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट बिटवीन पब्लिक, आवाम और गवर्नमेंट के बीच की, एमएलए के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी थी, बहुत अच्छी से थी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी से थी। यहाँ पर बिगाला गणेश गुप्ता साहब के ताल्लुक से एक बात सामने आ रही है कि उन्होंने पार्टी के कैडर से ज़्यादा मजलिसी कारपोरेटर्स को तरजीह दी, जिसकी वजह से जो है सो कुछ उनको जितनी जो है सो उनको शोहरत मिलना चाहिए था, जितनी उनको इज़्ज़त मिलना चाहिए था, जितना एहतराम उनको यहाँ मिलना चाहिए था, उनके कामों के लिहाज से उतना नहीं मिल पाया। ये लोगों का कहना है। इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? मजलिस और टीआरएस का जो मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट लेवल की पॉलिसी में आता है। और यकीनन टीआरएस पार्टी निज़ामाबाद के अंदर मजलिस के साथ म्यूनसिपाल्टी में अलायंस है। मजलिस ने अच्छी कुर्बानी दी है। 16 अपने कारपोरेटर रखने के बावजूद भी मेयर बनने का हमको मौका दिया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जब बड़ा दिल किया तो साहब भी जो है उनके लिए, हमारे एमएलए साहब ने भी उनके लिए बड़ा दिल किया। वो जो मांगते गए डेवलपमेंट के लिए साहब ने उनको देते गए। तो ये एक ऐसा है कि 2 कदम आप आगे आए, 2 कदम हम आगे जाएंगे। तो इस तरह का मामला रखा गया ताकि फ़िरकाना माहौल ना पैदा हो, अच्छे डेवलपमेंट पर फ़र्क ना पड़े, इफेक्ट ना हो। इस चीज़ों को देखते हुए सबको लेके चले एमएलए साहब। अब आपको कैसा लगता है बिगाला गणेश गुप्ता साहब का इंतखाबी मैदान, क्या वो कामयाब होंगे इस बार? मैं तो
थोड़ा सा घबराया इसलिए हूँ कि जीत तो हमारी तय है, अपोजिशन पार्टीज़ की ज़मानत बचेगी नहीं बचेगी, मेरे को उसके लिए जो है थोड़ी सी फिक्र है मेरे को, ताकि ये ऐसा ना हो कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए, तो ये डेमोक्रेसी के लिए जो है अच्छा नहीं है। तो जीत तो तय है, अब रहना ज़मानत कौन कौन बचाएगा वो देखना है बस। हौसले बुलंद है, अज़्म जवान और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। इंतखाबी मैदान करीब है, देखेंगे। लेकिन हकीकत यह है नाजरीन कि बिगाला गणेश गुप्ता की गुज़िश्ता 4 साल कारकर्दगी पे हम नज़र डालते हैं सरसरी, तो ये बात खुलकर सामने आती है कि जो सो अब हमारे जो नॉलेज था, हमारे नॉलेज के हिसाब से 900 करोड़ रुपए है। अभी इमरान शहजाद साहब ने 1500 करोड़ बताए, वो अब हिसाब तो हम पूछेंगे उनसे। 900 करोड़ रुपए ये छोटा फंड नहीं होता, ये 3 गुना ज़्यादा फंड लाया है बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम उनकी कारकर्दगी की सताइश करते हैं और उनका काम नज़र भी आ रहा है, और जो सो यकीन है कि कामों की तकमील के बाद निज़ामाबाद वाकई खूबसूरत सिटी बनकर उभरेगा, और जो सो हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और ये तो इंतखाबी मैदान बोलता है, आवाम बोलती है।